लड़की ने कीड़ा अपनी माँ पर डाला और उसे घूरते हुए देखती रही। कीड़ा धीरे धीरे उसकी माँ के मुंह में चला गया। जब नींद में डूबी माँ उठी तो वो कांपते हुए उबकाई लेने लगी। लड़की ये देख डर गई और पीछे हट गई। उसने कीड़े का इस्तेमाल अपनी माँ का कैंसर ठीक करने के लिए किया था। उसने सोचा नहीं था कि माँ को इतनी तकलीफ होगी। पर अगले दिन माँ, जो पहले घबराई हुई थी, चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गई। ऐसा लगने लगा कि बीती रात का कीड़ा वाकई में कोई चमत्कारी असर रखता है। माँ की सेहत सुधरते देख तारा बेहद खुश हुई, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि माँ का व्यवहार अब थोड़ा अजीब होने लगा था। आधी रात को माँ ने अपनी कमर को पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। उसके गर्दन के पीछे एक अजीब सा दर्द और खुजली महसूस हो रही थी। उसे अचानक से अजीब सी भूख और बेचैनी महसूस हो रही थी। उसी समय उसकी गर्दन की त्वचा के नीचे कुछ अजीब सा हलचल कर रहा था। अगली सुबह तारा का भाई अचानक सपना टूटने से उठा और एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते हुए वो माँ के कमरे में पहुंचा, पर वहां कोई नहीं था। इसी बीच माँ तेजी ही से सीढ़ियां उतर रही थी। भाई ने जब कदमों की आहट सुनी तो वो उलझन में था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी माँ को फर्श पर लेटे हुए अपने ही हाथ को काटते और जानवर की तरह चीखते देखेगा। फिर माँ अचानक रहस्यमयी ढंग से बेहोश हो गई। भाई इतना डर गया कि उसकी सांसें थम गईं। शुक्र है कि घर की नौकरानी में हिम्मत थी और उसने माँ को फिर से बेडरूम में ले जाकर सुला दिया। लेकिन जब नौकरानी कमरे की सफाई कर रही थी तो बेहोश माँ अचानक जाग उठी और उसमें एक भयानक बदलाव आ गया। नौकरानी इतनी डर गई कि उसने माँ को कमरे में बंद कर दिया, फिर अपना सामान पैक किया और वहां से भाग गई। भाई ने अपनी माँ की चीखें सुनी और देखा कि नौकरानी जा चुकी थी। वो माँ के कमरे के दरवाजे पर हड़बड़ाया खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना है। उसी समय उसकी बहन तारा एक सुनसान चर्च में पहुंची और एक अजीब सी औरत से मिली। ये औरत वही परी थी जिसने उसे कीड़े से माँ का इलाज करने का तरीका सिखाया था। क्योंकि ये जंग का समय था, तारा का परिवार एक बड़े घर में रह रहा था, पर लंबे समय से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। कुछ दिन पहले भूखी तारा अपने भाई को लेकर खाने की तलाश में जंगल गई थी, पर जंगल में जाते ही दोनों भाई बहन रास्ता भटक गए। तारा अपने भाई को ढूंढने के लिए घबराई हुई इधर उधर भटक रही थी और अचानक से एक सुनसान चर्च में पहुंच गई। सूरज की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। ये चर्च बेहद रहस्यमयी और अजीब था। तारा इधर उधर देख रही थी। अचानक एक अजीब सी औरत जिसके बालों में सूरजमुखी जैसा हेयर पिन था सामने आई। उसने कहा कि वो जंगल की एक परी है। केवल तारा जैसे साफ दिल वाले लोग ही उसे देख सकते हैं। परी ने देखा कि तारा अपने खोए हुए भाई को ढूंढ रही थी और तारा को बताया कि चिंता न करे क्योंकि उसका भाई सुरक्षित घर लौट चुका है। तारा ने परी की ओर उलझन में देखा। उसे समझ नहीं आया कि परी को कैसे पता था कि वो क्या सोच रही है। परी ने कहा कि उसे जंगल में होने वाली हर बात का पता है। फिर उसने धीरे से तारा से कहा। तारा ने परी की बात याद रखी और फिर वापस जंगल चली गई। घर पहुंचने पर उसने अपने भाई को सुरक्षित पाया। अपने भाई का ध्यान न रखने के कारण तारा को अपनी माँ की सख्त फटकार मिली, लेकिन फटकार से ज्यादा उसे इस बात का दुख था कि बीमारी से उसकी माँ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल वो हार मान लेगी। तारा अपनी माँ की बीमारी की वजह से रात भर सो नहीं पाई। देर रात को अचानक घर में झींगुरों की आवाज गूंज उठी। तारा ने आवाज सुनी और उठकर देखने गई। उसने सुबह वाली अजीब परी को फिर से देखा। परी ने एक अजीब सा मटका निकाला और तारा से गंभीरता से बात की। तारा ने मटका लिया और उसमें से एक झींगुर निकला जो लगातार चहचहा रहा था। जब तारा ने झींगुर को गौर से देखा तो परी चुपचाप गायब हो गई। अगले दिन तारा अपनी माँ के बेडरूम में आई और माँ के पास लेट गई। वह सोच रही थी कि क्या उसे झींगुर का इस्तेमाल अपनी माँ का इलाज करने के लिए करना चाहिए। दोपहर के करीब था। तारा जागी और देखा कि माँ बिस्तर पर नहीं थी। बाथरूम में अजीब सी दर्दनाक आवाज आ रही थी। तारा जल्दी से उसे ढूंढने चली गई। उसने देखा कि माँ फर्श पर बैठी हुई थी और बहुत खून उगल रही थी। इस रात तारा ने लंबा समय सोने में नहीं बिताया। वह नहीं चाहती थी कि माँ फिर से इस बीमारी से तंग हो, तो उसने फिर से सोचा और तय किया कि वह परी द्वारा दिया गया झींगुर अपनी माँ को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करेगी। तारा अपनी माँ के बेडरूम में आई और झींगुर को उसकी माँ पर डाला। वह झींगुर को घूरते हुए माँ के मुंह में डालने लगी। उसकी माँ अचानक अपने सपने से जागी और दर्द से कफ करने लगी। तारा इस दृश्य से डर गई और सोचा कि शायद उसने कुछ गलत किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि एक रात के बाद उसकी बीमार माँ चमत्कारी तरीके से ठीक हो गई। तारा ने कहा कि एक दयालु परी ने उसकी माँ का इलाज किया, लेकिन तारा को ये नहीं पता था कि इस समय उसकी माँ झींगुर के प्रभाव से एक खून चूसने वाले राक्षस में बदल चुकी थी। अगले दिन तारा परी के चर्च में गई। मुझे खाना चाहिए, खाना। परी ने धीरे से तारा की तरफ इशारा किया। चर्च में अनगिनत स्वादिष्ट व्यंजन थे। तारा खुशी खुशी वहां पहुंची और खाने लगी। वह जल्दी ही अपने हाथों में एक टोकरी भर चुकी थी। तारा ने वह टोकरी घर ले जाकर सोचा कि माँ
और भाई के साथ इसे बांटेगी। लेकिन जैसे ही वह घर आई, उसका भाई फर्श पर बैठा हुआ था और तारा की माँ से कह रहा था कि वह अब एक इंसान खाने वाला राक्षस बन चुका है। इसलिए तारा ने माँ को कमरे में बंद कर दिया। तारा ने सोचा कि उसका भाई बकवास कर रहा है। फिर जब भाई घबराकर कमरे से बाहर निकला, तारा ने माँ के कमरे का दरवाजा खोला और उसे अंदर बंद कर दिया। लेकिन आधी रात को तारा अजीब आवाज से जागी। उसने आंखें खोली और ऊपर से खून की बदबू आ रही थी। तारा घबराई और नीचे आने लगी। वह खून की बदबू का पीछा करते हुए दरवाजे तक पहुंची। फिर उसने डर के मारे देखा कि उसकी माँ आंगन में जानवर की तरह पड़ी थी और उसके भाई के पिल्ले को काट रही थी। माँ ने तारा को दरवाजे पर देखा और तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। तारा ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और जोर जोर से होती खटखट से घबराकर कांप उठी। उसका भाई खटखट की आवाज सुनकर डरते डरते तारा के पास आया। तभी खटखट अचानक बंद हो गई और वो आवाज उसकी माँ के उल्टी करने जैसी हो गई। उसके भाई को यह सुनकर बहुत चिंता हुई। हालांकि तारा ने दरवाजा खोला और देखा कि उसकी माँ जमीन पर दर्द से पड़ी थी। इस समय उसकी माँ ने जल्दी से अपनी होश में आकर महसूस किया कि वह एक जानवर में बदल रही थी। अपनी माँ को सुरक्षित रखने के लिए उसने भाई और बहन से कहा कि वे अपने कमरे में बंद हो जाएं। किसी भी हालत में दरवाजा नहीं खोलना। माँ को कमरे में बंद करने के बाद तारा और उसका भाई घबराए हुए दरवाजे के पास बैठ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। अगले दिन उसके भाई ने उस कुत्ते को दफनाया जिसे उसकी माँ ने काट कर मार डाला था। तारा माँ के कमरे के दरवाजे के पास बैठी रही। तभी कमरे में एक आवाज आई। तारा ने डरते डरते चारों ओर देखा और देखा कि ऊपर उसकी सिर पर वही परी खड़ी थी। तारा ने गुस्से में आकर परी से पूछा कि उसकी माँ जानवर क्यों बन रही है। परी ने धीरे से तारा को बताया कि उसने जो झिंगुर दिया था वो सारी बीमारियों को ठीक कर सकता था, लेकिन साथ ही यह भी उसे इंसानियत खोकर एक राक्षस में बदल देता है। यह सुनकर तारा को बहुत दर्द हुआ और उसने सोचा कि उसने परी पर विश्वास करके अपनी माँ को दुख पहुंचाया। उसने परी को आदेश दिया कि वह जाए और फिर कभी उसके सामने न आए। जाने से पहले परी ने तारा से फिर से कहा कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वह किसी भी वक्त जंगल में जाकर मदद मांग सकती है। परी के जाते ही तारा ने सुना कि कोई घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। उसने ध्यान से देखा और पाया कि नौकरानी कुछ लोगों को घर में चोरी करने के लिए लाई है। जब दोनों नहा रहे थे तो उन्होंने तारा को ऊपर की मंजिल पर देखा। तारा ने तुरंत उन्हें पकड़ कर धमकी दी कि वह घर की सारी कीमती चीजें उसे दे दें। उसी वक्त उसका भाई अचानक वहां आ गया और उसने चोर पर बंदूक तानते हुए तारा को छोड़ने के लिए कहा। अचानक चोर न सिर्फ निडर था बल्कि उसने गोली चलाने का इरादा भी कर लिया। चोर तारा के भाई को लगातार उकसाता रहा। फिर जैसे ही भाई थोड़ा असावधान हुआ, उसने अचानक उसे बुरी तरह गोली मार दी। तारा भागकर गंभीर रूप से घायल भाई को अपनी बाहों में लेकर संभालने लगी। चोर ने तारा को धमकी देते हुए कहा कि वह जल्दी से कीमती सामान उसे सौंप दे। तारा अपने भाई को घायल होते देख बदला लेने के लिए और दृढ़ हो गई और उसने अपनी माँ के कमरे की चाबी निकालकर चोर को बताया कि सारी कीमती चीजें उसकी माँ के पास हैं। चोर को यह नहीं पता था कि तारा की माँ अब एक ऐसी राक्षस बन गई थी जो इंसानों को खाती थी। वह और नौकरानी पहले ऊपर चले गए और फिर तारा उनके पीछे पीछे गई। तारा सीढ़ियों पर बंदूक लेकर धीरे धीरे चढ़ने लगी। जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंची, उसने देखा कि नौकरानी, जिसका दम घुट रहा था, उसकी माँ के कमरे से बाहर रेंगती हुई निकल रही थी। नौकरानी का दम पूरी तरह से खत्म हो गया था। तारा ने घर में हो रही हलचल की आवाज सुनी और यह देखने के लिए दौड़ी कि आखिर क्या हो रहा है। अगला दृश्य देखकर तारा की जान निकल गई। उसकी माँ, जो अब एक राक्षस बन चुकी थी, उसने चोर को मार डाला था और चोर के शरीर को लालच से कुतर रही थी। तारा अपनी माँ के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाई, इसीलिए वह तुरंत नीचे की ओर दौड़ी और अपने गंभीर रूप से घायल भाई को लेकर भागने लगी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, उसका भाई दर्द में जमीन पर गिर पड़ा। तारा, जो अब भी छोटी थी, अपने भाई को पकड़ नहीं पाई और उसे वहीं इंतजार करने के लिए कह दिया। तभी उसे उस अजीब परी की बात याद आई जिसने कहा था कि वह उसकी हर मुश्किल का हल कर सकती है। तारा पूरी तरह टूट चुकी थी और उसकी आखिरी उम्मीद बस परी ही थी। वो फौरन उस चर्च में भागी जहां परी रहती थी और उससे रिक्वेस्ट की कि वो उसकी माँ को उसके असली रूप में वापस लाए और उसके बुरी तरह से घायल भाई को ठीक कर दे। परी सामने आते ही उसकी बात मान गई, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी। परी ने कहा कि तारा को एक बड़ा सा चमकदार जुगनू खाना पड़ेगा, तभी वो उसकी माँ और भाई की मदद करेगी। जुगनू देखकर तारा थोड़ी देर के लिए डर गई और उसने परी की शर्त मानने से मना कर दिया। वो तुरंत उस अजीब से चर्च से भाग खड़ी हुई। तारा अपने घर की तरफ जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़ी, ताकि अपने घायल भाई को ढूंढ सके। घर पहुंचने के बाद उसे भाई तो नहीं मिला, लेकिन उसकी माँ एक खतरनाक राक्षस में बदल चुकी थी। तारा ने फौरन अपनी माँ के साथ बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया और कोने में जाकर बैठ गई। दरवाजे पर माँ की खटखटाहट की आवाज से तारा डरी हुई थी। तभी अचानक वो अजीब परी कमरे में प्रकट हुई और बोली, तुम्हें मेरी जरूरत है तारा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं इस सबसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। तारा के ये कहते ही परी के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आई। फिर वो एक भयानक रूप में बदल गई और गायब हो गई। उसी समय दरवाजे की खटखटाहट अचानक बंद हो गई। तारा ने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि उसकी माँ बेहोशी की हालत में दरवाजे
दरवाजे पर गिरी हुई थी और उनकी त्वचा से एक झींगुर रेंगता हुआ बाहर आ रहा था। परी फिर से तारा के पास आई और एक चमकदार कीड़े का अंडा निकाला और तारा से कहा कि अगर वो इसे खा लेती है तो उसका परिवार वापस पहले जैसा हो जाएगा। तारा ने उस अंडे को ले लिया और परी की अजीब सी मुस्कान के सामने उसे खा लिया। मगर अगले दिन तक उसकी माँ और भाई न सिर्फ पहले जैसे नहीं हुए बल्कि दर्दनाक तरीके से घर में मरे पड़े थे। तारा सदमे में कमरे से बाहर निकली और उसे एहसास हुआ कि परी ने उसे धोखा दिया था। रात के बाद तारा एक जलती हुई रोशनी के साथ अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जिसे कीड़े का अंडा खिलाकर फंसाया गया था वो अब इस जंगल की अगली परी बनने जा रही थी।